आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत के हमले को यानी 48 आवर्स हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, हमारी खुद मुख्तियारी पे हमला किया, आम सिविलियन को टारगेट किया, तो हमने ऐलानात बहुत बड़े किए, बातें बहुत बड़ी की, लेकिन क्या इसका बदला सही मानों में हमने लिया या बदला कब लिया जाएगा? आगे चलकर मैं पूरी तफसील आपको बताता हूं। खबर है जो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी पर हमला किया है, तो फिर भारत ने तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, तो इसका बदला तो बनता है और इसका बदला लेने का यानी हक भी हम रखते हैं, क्योंकि भारत ने जो किया और उसने पाकिस्तान में आकर जो बॉम्बिंग की, जो पाकिस्तान में मासूम निहत्ते लोगों को शहीद किया, मारा, तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़े पैमाने पर उसने आकर तबाही की। एग्जैक्ट फिगर भी हम नहीं बता सके, लेकिन क्या हुआ कि हमने बातें की, ऐलानात किए, जब तैयारी हमारी मुकम्मल है तो ये कौम अब सवाल करने लग पड़ी है कि बदला कब लिया जाएगा, बदला कब लिया जाएगा, बदला कब लिया जाएगा। इस हवाले से बड़े बड़े तज्जियाकार, बड़े बड़े सहाफ़ी मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि भारत ने, हमने सोचा है कि बस उसने हमला किया और चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमने, जो भारत ने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, मासूमों को हिट किया, लोगों को आकर मारा, हमारी सॉवरेनिटी पे उन्होंने वार किया, हमारी खुद मुख्तियारी पे अटैक किया, हमने बदला ना लिया तो भारत इस स्टेज पर रुकने वाला नहीं है, ये याद रखिए, क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हुई हैं। हाँ, रात भर जो वहां सूरत हाल थी, भारत में खौफ था, वो पैनिक में थे कि जो कुछ वो कर बैठे हैं, पाकिस्तान फौरी तौर पर उसका बदला लेगा। दूसरी तरफ वो जो वॉक ड्रिल कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? तकरीबन 2 हफ्तों से उनकी जारी है। वो अपने लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि अगर ऐसी अनजानी सूरत हाल बन जाती है, किसी दुश्मन मुल्क का हमला हो जाता है, कहीं से कोई जंग लग जाती है, तो फिर उसके बचाव के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए जाएं। इस वजह से वहां अमृतसर से लेकर दिल्ली तक वॉक ड्रिल थी, ब्लैकआउट था, और ये ब्लैकआउट वो जारी रखे हुए हैं, वो सायरन बजा रहे हैं, वो एक बड़ी जंग की तैयारी के सिलसिले में अपने लोगों को वार्न कर रहे हैं, अपने लोगों को रेडी कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम, भारत दुश्मन के हमले के बाद हमें क्या है, हमें ठंड प्रोग्राम हो गया है। अब तो लग ऐसा रहा है कि हमें ठंड प्रोग्राम हो गया है कि भारत आया, उसने जो कर दिया। आप देखें कि हमारी मसाजिद पे जब उन्होंने बमबारी की तो उसमें कितनी कुरान पाक थे,
हमारी मुक़द्दस जगहों पे बमबारी और हमारी जो मुक़द्दस किताबें हैं उनकी बेहुरमती। मैं तो हैरान हूँ कि भारत मुर्दाबाद की रैलियाँ जो पाकिस्तान में बैठे उलमा ने क्यों नहीं निकाली। ये तो वही हुआ हमारे साथ जो एग्जैक्ट इसराइल फ़लस्तीन में गज़ा में मसाजिद पर बमबारी करता है और रहा है। तो अब इंडिया भी ऐसा करेगा? इंडिया से कहीं भी कुछ होगा तो इंडिया क्या ऐसा करेगा? ये भी एक सवाल है। अगर थोड़ा सा भी कहीं इंडिया में कोई हमला हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो क्या फिर इंडिया जिस तरह अभी उसने आकर पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी को वायलेट किया, ऐसे करेगा? फिर तो हम बिल्कुल गैर महफूज हैं। इस बार हमने क्या किया? हमारे पास तो कैपेबिलिटी थी, हमारे पास तो वो कैपेसिटी थी, हम उनके मिसाइल हिट कर सकते थे। लेकिन देखना ये होगा कि अगर उसने ऐसा इस बार किया है तो वो आइंदा भी बिल्कुल ऐसा करने पर तैयार होगा और पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी को वायलेट करने पर तैयार होगा। फिर तो लाहौर में भी वो बमिंग कर सकता है, इस्लामाबाद में भी कर सकता है, कराची में भी कर सकता है, वो जहां मर्जी होगी वो वायलेट करेगा, बॉम्बिंग करेगा। तो हमें अब जो पूरी कौम डिमांड कर रही है, जिस तरह कल पूरी कौम ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और जो एयरफोर्स ने उनके 5 प्यारे जमीन बोस किए, उनको फड़का दिया, तो अब तो CNN से गुफ्तगू करते हुए फ्रांस के इंटेलिजेंस के एहलकार जो हैं, आला एहलकार हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने राफेल गिराया है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन याद रखें कि पहल इंडिया ने की है, यानी हमारी सॉवरेंटी पे जो अटैक है या वालिएट है वो इंडिया ने किया है, पहल इंडिया ने की है। इंडिया हमारी लाइफ लाइन काटना चाहता है, इंडिया हमारा पानी रोकना चाहता है। इंडिया ने कल नीलम झेलम प्रोजेक्ट पे अटैक किया, वहां स्ट्रक्चर पे नुकसान पहुंचाया। तो अब हमारे पास यही वक्त है और मौका है कि हम जाएं, उसके S-400 को बाईपास करते हुए, उनकी तमाम तदबीरों को तोड़ते हुए हम भी वहां जाकर जो उसने किया, जरूरी नहीं है कि हम सिविलियन को टारगेट करें, हम उनके मिलिट्री बेसिस को निशाना करें। यह हमारा हक बनता है, ये हमारी कौम डिमांड कर रही है और ये हमारे पास कैपेसिटी है, ये हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं। लेकिन कौम अब ये इंतजार कर रही है, देख रही है। आप अंदाजा करें कि यहां जो सबसे ज्यादा बमिंग उन्होंने की, 5 यानी धमाके हुए बहावलपुर सिटी में, तो यहां से जो कैजुअलिटीज हैं यानी शहादतें हुई वो 10 से 14 तो एक खानदान की हुई। उसके बाद लिस्ट जारी है, वो लिस्ट तकरीबन सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, जिसमें उसमें फिगर बताए जा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने कहा कि 26 लोग हैं, मुल्क भर में 26 लोग हैं। आप अंदाजा करें कि 24 बम यानी 24 जगह धमाके होते हैं, क्राउज मिसाइल लगते हैं, हैमर फ्रांस सिस्टम मिसाइल लगते हैं, फ्रेंच सिस्टम मिसाइल। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक दिवाली के पटाखे थे? नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। भारत ने बेगुनाह मासूम पाकिस्तानियों को मारा है। इसका यह हरगिज नहीं है कि हम उससे बदला ना लें। जैसे वजीर आजम साहब ने कहा,
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जहाज गिरा सकते थे, ये है हमारे पास कैपेबिलिटी, यह है हमारे पास कैपेसिटी। सवाल बनता है कि फिर आपने गिराया क्यों नहीं? आप खुद कहते हो कि 80 तियारे आए, तो फिर तो पाकिस्तान को 20-25 मार देने चाहिए थे और दुनिया भी हमसे क्या पूछती। और हमारे पास भी जवाब था कि उन्होंने हमला किया बगैर किसी एविडेंस के और हमने मार गिराए। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि पाक आर्मी ने कुछ इज्जत रखवा ली कि 5 तियारे उनके मार गिराए। इंडियन मीडिया भी 3 को क्लेम कर रहा है और फ्रांस भी कर रहा है, अब तस्दीक कर रहा है कि वो राफेल जो है वो मिसिंग है। भले उनके सारे तियारे खत्म हो जाएं, एक जान पाकिस्तानी की वो कीमती है, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आप अंदाजा करें कि उनके 28 लोग उस दहशतगर्दी हमले में मारे जाते हैं या उस हमले में मारे जाते हैं पहलगाम में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी खुद मुख्तियारी पे हमला करते हुए, दुनिया के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए, दुनिया को जो ऑफर थी, दुनिया भर की कोशिशें थी, उन सारी को ठोकर मारकर उन्होंने आकर पाकिस्तान में बम्बई कर दी।